हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। उसमें हम बच्चों 20 MCQ देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों। चलो इस क्रम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है। ये है द वैल्यू ऑफ 3/√8 प्लस 1/2। देखो 1/√2। देखो क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। देखो क्या होगा, सोल्यूशन करेंगे हम। देखो क्या होगा, ये 3/√8 प्लस 1/√2। देखो बच्चों हमारे पास जगह थोड़ी होगी, इसीलिए हम सारा सोल्यूशन छोटी सी जगह में करेंगे। आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्या लिख सकते हैं, 3/√8 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों। √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 प्लस 1/√2। देखो जब रूट होता है और पेयर में से एक बाहर आ जाता है तो 2 क्या आ जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या आएगा √2 प्लस का 1/2। क्लियर। अच्छा एलसीएम क्या आएगा 2√2। अच्छा जब इसका 2√2 से डिवाइड देंगे 2√2 में तो 1 टाइम्स चलेगा तो 3 ऐसे आ जाएगा प्लस √2 से √2 को √2 का साइड डिवाइड देंगे इसमें तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 क्या आया बच्चों 3 + 2 5/2√2। है कुछ ऐसा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। देखो क्या आएगा बच्चों, क्या कर सकते हैं भाई। 45 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5 = 45। इसे ऐसे लिख सकते हैं 20 को भाई 4 × 5 प्लस यहाँ पे 4 × 5 कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल। हम जानते हैं पेयर में से एक बाहर आ जाता है। 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 3। चलो लिख के देख लेते हैं 3 × 3 और इंटू 5 माइनस √3 3 √4 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 और मल्टीप्लाई 5 प्लस 4√5। पेयर में से एक बाहर आ जाता है यहाँ पे √5 माइनस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 पहले से तो यहाँ कितना है 3 × 2 = 6, यहाँ पे √5 प्लस 4√5। अब देखो यहाँ पे 3√5 और यहाँ पे 4√5 तो क्या होगा 7√5 माइनस यहाँ पे 6√5। देखो यहाँ पे 7√5 यहाँ पे 6√5 है तो क्या बचेगा 1√5 और 1 को हम लिखते नहीं हैं इसीलिए क्या आ जाएगा √5। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए ये हमारा आंसर। ऐसे ही ये हमारा आंसर। क्लियर। चलो अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ 3√2 × 4। ये मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों। 4√2 12 ये 32। देखो एक चीज़ हम जानते हैं क्या, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि a⁴n और इसकी ये रूट में m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं a तो ऐसे ही रहेगा और ये n/m हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलो देखो पहले इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर कैसे लिखेंगे इसको। 3√2 × 4√2 × 12√32 इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 3√2 × 4√2 और भाई 32 को कैसे लिख सकते हैं 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और कितनी पावर हुई भाई, बेस से हो तो पावर ऐड हो जाती है तो 1 2 3 4 5 यानी एस को ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ तो 12 2⁵ इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2
इस तरह से लिखो। देख यहाँ पे क्या है, ए की जगह 2 काम कर रहा है, एन की जगह भाई यहाँ पे तो 1 है, एम की जगह क्या है 3, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए तो ऐसे ही रहेगा 1/3, तो 1/3 इंटू 2 ऐसे ही रहेगा 1/4 इंटू 2 ऐसे ही रहेगा 5/12। अब देखो सब में क्या है, बेस सेम है, 2 सेम है, तो क्या होगा 2 पावर्स को ऐड कर दो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, तो 2 तो ऐसा ही रहा, क्या बचा 12 आंसर आएगा। 4, 3 और 12 का एलसीएम 3 से डिवाइड करो 4 टाइम्स प्लस 4 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, 12 से डिवाइड करो 1 टाइम्स, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, तो क्या आएगा 2 पावर 12/12, यानी क्या आ गया 2 पावर 1, 2 पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं, सॉरी क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, इस तरह से करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैल्यू ऑफ 256 इंटू 0.26 मल्टीप्लाई 26 नहीं 16 256 इंटू 0.09। देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि जब बेस हमारा सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों, n+m, ये देखा है आपने। तो देखो यहाँ पे क्या बेस सेम है दोनों में, तो क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, यानी 256 और यहाँ पे 0.16 प्लस 0.09, क्या लिख सकते हैं 256 इंटू 0.25। क्लियर है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 0.25 को चलो पहले इसको लिख लो। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 और यहाँ पे भाई पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेंगे 25/100, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा देखो क्या हुआ भाई, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी यानी 4 पावर 4 और ये क्या होगा 25 चौक 100 यानी 1/4, क्या आएगा भाई। एक चीज़ हम जानते हैं क्या कि a पावर n है और उसकी भी पावर m है, तो दोनों पावर्स की क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर। चलो देखो क्या होगा 4 पावर 4 इंटू ये 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 4 पावर 1 यानी 4 आ गया। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा ए ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि एवरी रैशनल नंबर इज, कि एवरी रैशनल नंबर होते क्या हैं, रैशनल नंबर होते हैं बच्चों जिनको अच्छा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको p/q के रूप में लिख सकें और q 0 नहीं होना चाहिए और p एंड q कैसे होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स। इस तरह से जो p/q को जैसे 2/3 है, ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। इंटीजर है ये, नहीं। क्या रियल नंबर है, रियल नंबर है। भाई सारे नंबर क्या होते हैं हमारे रियल नंबर, क्या होल नंबर है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होने, 0 1 2 3 इस तरह से ये होल नंबर होते हैं। और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इस तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ऐसे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 इस तरह से और चलते चले जाते हैं। क्लियर है बच्चों, ये होते हैं हमारे। तो एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्लियर है। चलो तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं √3 क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा रेशनल नंबर का एक्सप्रेशन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, 2 होते हैं बच्चों, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 7
क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से बताना है हमें इरेशनल क्या होता है, इरेशनल जो रूट के फॉर्म में होता है। देखो फर्स्ट को देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2, इसको 3 × 3, तो क्या होगा, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, अभी हमने देखा था, तो ये तो है नहीं, ये तो रैशनल आ गया। इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 को 2 × 2 × 3 रूट में, और ये √3। अच्छा पेयर में से एक बाहर आ जाता है तो 2 बाहर आ गया, √3 ऐसे ही रहा, नीचे √3 से √3 कैंसिल, ये भी नहीं है, ये क्या है हमारा रैशनल। √7 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, और इसका वो भी नहीं हो सकता। अच्छा पहले इसको देख लो, चलो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 9, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो ये ऑप्शन ठीक है, यानी ये इरेशनल है, ये क्या है हमारा रैशनल है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलो इस तरह से देखेंगे। अब अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, हम जानते हैं कि एक हमारा ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, तो उनके बीच में एक हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, ऐसे होता है अ रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज, कैसे निकालते हैं 1/2 a + b, इस तरह से निकालते हैं। तो a की जगह यहाँ पे क्या है √2, b की जगह √3, तो कैसे निकाल लेंगे 1/2 √2 + √3, है कोई ऐसा ऑप्शन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई √2 + √3/2, इस तरह ऑप्शन ये करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। हमें बताना है कि इरेशनल क्या होता है। अभी हमने देखा था इरेशनल क्या होते हैं, जिनका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कैसा होता है, एक्सपेंशन कैसा होता है इरेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो किसका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, भाई ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये तो है नहीं। ये क्या है भाई, जिस पे बार लगा होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1416161616, इस तरह से। देखो टर्मिनेट तो होने रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये हमारा रैशनल है। इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं 0.1416 ये ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं है। तो ये क्या है, देखो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा, क्या है 0.0140014001400, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 2 √2 + √2 क्या होगा, √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पे 1 बचा, ये क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे ये क्या हो गया 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों 3√2। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो इसको क्या लिख सकते हैं, हमने एक चीज़ समझी थी बच्चों, क्या कि √a × √b लिखा है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं √ab। लिखो इसको ऐसे ही, देखो √10 × √15, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 10 को 2 × 5, इसको 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखो यहाँ पे 5 और 5, या ऐसे लिख लो 2 × 3 × 5 और 5, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 5 3 2 6, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन है कुछ ऐसा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि द नंबर ऑब्टेन बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ। अच्छा रैशनलाइजेशन कब करते हैं बच्चों, हम रैशनलाइजेशन करते हैं जब हमारा रूट डिनोमिनेटर में आ जाए। डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला, भाई ये होता है ना P/Q, ये होता है हमारा न्यूमिनेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा होता है। क्लियर है। रैशनलाइजेशन करते हैं, देखो क्या है रैशनलाइजेशन करने का एक तरीका होता है कि डिजिट तो हमारी सेम रहें,
ठीक है बच्चों, डिजिट हमारी सेम रहे, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो +2 यहाँ पे +2, क्लियर है। अब देखो हम जानते हैं a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो ऊपर तो ऐसा ही रहेगा 7 + √2, नीचे क्या आ जाएगा √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, क्या होगा √7 + 2, भाई स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा केवल 7, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या बचा √7 + 2, यहाँ पे क्या है बच्चों 3 है, कुछ ऐसा। हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो नहीं आते हैं तो दोबारा से देख लेना एक बार रिवाइंड करके, आसान है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 1/√9 - √8 इज इक्वल टू, हमें बताना है इसका भी क्या करना है बच्चों, रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, वही प्रोसेस कि डिजिट तो हमारी सेम रहे, बीच में माइनस है तो प्लस से, अगर प्लस है तो माइनस से, ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। तो 1/√9 माइनस का √8 इंटू यहाँ पे √9 + √8 अपॉन √9 + √8, क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। तो ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, भाई 1 में किसी की मल्टीप्लाई करो तो ऐसा ही आता है √8। यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो अभी पढ़ा था a - b a + b क्या होता है a² - b², यानी √9 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ऊपर क्या है भाई, 9 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 प्लस 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 अपॉन भाई 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 - 8, क्या पेयर में से एक बाहर आ जाता है 3, और यहाँ पे पेयर में से एक बाहर आ जाएगा √2, और यहाँ पे 1, या इसको ऐसे लिख लो 3 + 2 √2। ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या लिख सकते हैं उसी तरह से लिखो, इससे आगे कर रहे हैं हम क्या, 32 को कैसे लिख सकते हैं √32 को 2 × 2 बाई 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब हम जानते हैं कि पेयर में से एक बाहर आ जाता है रूट में से, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 2 में से एक बाहर, यहाँ पे भी 2 में से एक बाहर, √2 ऐसे ही प्लस पेयर में से एक बाहर, यहाँ 4 आ जाएगा √3, नीचे पेयर में से एक बाहर 2 बचा प्लस पेयर में से एक बाहर 2 बचा। देखो क्या कॉमन है 2 × 2 = 4, यहाँ पे 4 कॉमन है, बचा क्या 2 + √3, ऐसे यहाँ से 2 कॉमन है √2 + 3 आएगा बच्चे, यहाँ पे ये 3 2 पेयर में से एक बाहर आ गया तो 3 बचा, क्या होगा इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच्चा बच्चों 4, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 बचा, बी करेक्ट है। क्लियर है। चलो अब वैल्यू ऑफ 4, अच्छा क्या करेंगे पहले इसको, जो पॉजिटिव हम जानते हैं कि ए नेगेटिव में लिखा है तो इसको नीचे लाएं तो क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसे ही 4 81, ये नीचे आके 81 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर। और अभी हमने देखा था बच्चों, या ऐसे कर लो जैसा आप करना चाहो, ये ऊपर आ जाता है वैसे तो, या ऐसे करो, ऐसे मत करो। अभी हमने देखा था ना कि a पावर n है और इसकी पावर यहाँ पे m है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a तो ऐसे ही रहेगा n/m, इस तरह से लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 81 तो ऐसे ही रहेगा, -2 ऊपर 4 नीचे, तो क्या हुआ 1/2, यानी माइनस का 1/2, ये आ गया 81 और -1/2, नीचे आएगा तो प्लस आ जाएगा
इसको क्या लिख सकते हैं 1/81 को, यानी 81 को ऐसे नहीं लिख सकते, 81 को 9 इंटू 9, तो ऐसे लिखेंगे 9, इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 9 का स्क्वायर और पावर 1/2, 1 क्या होगा 9, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/9। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो किया क्या है हमने, किया 2 रूल अप्लाई हुए यहाँ पे। एक तो ये है कि a पावर n है और इसकी भी पावर m है, तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है। तो यही किया है हमने। और एक ये वाला अप्लाई किया है कि a ऐसे ही है, इसकी पावर m है और रूट में m है यहाँ पे, तो क्या होगा a तो ऐसे ही रहेगा, बेस जो ये पावर चढ़ी हुई ये ऊपर आएगी और जो यहाँ पे है वो नीचे आएगा, n/m। क्लियर। इसका यूज़ किया है हमने। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रूट में √2 - 1 और नीचे √2 + 1। अब क्या करें, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं इसी तरह से रूट में ही। तो रूट में रैशनलाइज करेंगे तो क्या, देखो रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर का किया जाता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। जो नीचे है उसका रैशनलाइज किया जाएगा। तो क्या है यहाँ पे प्लस है तो माइनस से, भाई डिजिट तो सेम रहे, चिन्ह डिफरेंट, यानी माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो यानी √2 - 1 और यहाँ पे √2 + 1, ये तो वही है। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी, इसके अपोजिट साइन से, तो यहाँ पे √2 - 1 और √2 - 1 ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा √2 - 1 स्क्वायर, ये होगा रूट में √2 का, भाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या आएगा √2 - 1, ऐसे ही स्क्वायर से हट जाएगा 1 का स्क्वायर 1, क्या आया 2 - 1 1, यानी √2 - 1। √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.41 - 1। अब 1.41 में से ये 1 घटाओगे तो क्या आएगा 0.41। ये आपको सब्ट्रैक्ट करने आते होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, यानी एक रैशनल नंबर का एक्सपेंशन कैसा नहीं हो सकता, क्या टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, हो सकता है, ये अभी हमने पढ़ा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, ये हमने पढ़ा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी हो सकता है, हमने पढ़ा है, तो ये ऑप्शन में नहीं। एक जो रैशनल नंबर है उसका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ठीक है। ये किसका होता है बच्चों, ये इर्रेशनल का होता है, इर्रेशनल नंबर का होता है। क्लियर है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 विल बी, यानी एक दो रैशनल नंबर दिए हमें, उनके बीच में रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्या 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकते हैं, क्या 3 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये बच्चों इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर है। हम जानते हैं कि कोई भी एनी 2 रियल नंबर हैव इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, यानी किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इसमें 18 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्लियर स्टूडेंट। चलो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।